लेकिन दुख का विषय यह है साथियों कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी या शासन प्रशासन के लोग जो हैं वहां पे देखने तक नहीं आए। साथियों, काफी दुख का विषय है। आप लोगों को समझना होगा कि आज जो स्थिति है, चुने हुए जनप्रतिनिधि के बातों को जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं सुनी जा रही है, जबकि उनके जो मांग है वो कोई अवैध मांग नहीं है। यह हमारे मौलिक अधिकार है जो हमें आजाद भारत में मिलने चाहिए। उनकी मांग हमारे क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जैसे सड़क हुआ, पुलिया हुआ, शिक्षा का जो स्तर है, स्कूल व्यवस्था है, या फिर महिलाओं के अंदर जो है कॉलेज बनवाने को लेकर, क्या उनकी मांग गलत? आप बताइए, क्या देव सिंह भाई जो मांग कर रहे थे वो गलत थी? वो उनके मांग नहीं है, वो मांग आप लोगों के हैं, आप लोगों के बच्चों के हैं, आप लोगों के आने वाले भविष्य की है। लेकिन दुख का विषय यह है साथियों कि जिन लोगों की लड़ाई हमारे देव सिंह भाई ने लड़े हैं, जिन लोगों के मान सम्मान के लिए देव सिंह भाई 45 दिन से धरने पर बैठे हैं, वो इतने ही लोगों के लिए लड़े थे। आज यहाँ पर जो है ना के बराबर जनसंख्या है, जबकि ये महगांव विकास खंड जो है काफी बड़ा है और ये जो क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है। और उनकी समस्याओं को लेकर हमारे भाई 45 दिन संघर्ष किए हैं। ये काफी दुख का विषय है साथियों। यदि आज हम लोग हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी साथियों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, उनकी ताकत नहीं बनेंगे, तो हमारी लड़ाई जो है आने वाले समय में कोई नहीं लड़ेगा। आप लोग उनके भरोसे छोड़िए, आप लोग उनके भरोसे छोड़िए जो एसटी का प्रमाण पत्र लगाकर संसद और विधानसभा में सोने का काम करते हैं, वो सोने का ही काम करते हैं। आप बताइए, आपके पुरखों के संघर्ष के बदौलत जो मिली आरक्षण है, उसके बदौलत आज जीतकर सांसद और विधायक बनते हैं, जहां तक जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर तमाम जितना भी अधिकारी कर्मचारी बनते हैं। लेकिन वो बात आप लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। वो बात सिर्फ उन पार्टियों की करते हैं जिनके वो तलबे चाटते हैं, जिनके वो तलबे चाटते हैं उन्हीं की बात करते हैं। इसलिए आप लोगों को जो है दोस्त और दुश्मन की पहचान जो है करना होगा, क्योंकि आज लोग जो है अलग अलग देश में आपके बीच में आ रहे हैं। आज बीजेपी कांग्रेस के लोग भी जो है पीला गमछा रख के आपके गांवों के अंदर आते हैं, आपके गांवों के अंदर आते हैं और जय सेवा जय गणवाना बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी समझना होगा साथियों। आज हम लोग मंडला और डिंडौरी के अंतर्गत देखते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बोल बदलने लगे हैं, अंदर से जो है वो आपसे मिलाने का काम करने लगे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी आपको पहचान करना होगा। असल में दादा मरकाम के विचारधारा को कौन आगे बढ़ा रहा है, और दादा मरकाम के विचारधारा को अंदर से करने का काम कौन कर रहा है, ऐसे लोगों को पहचान आप लोगों को करना होगा साथियों। अभी हमारे दादा बोल रहे थे, आज हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे सांसद और विधायक हैं जो आप लोगों को जो है आपके क्षेत्रों में बांध बनवाने को समर्थन कर रहे हैं, आप लोगों को विस्थापन करने का प्लान बना रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो आपके समाज के लोग नहीं है क्या? वो भी आपके समाज के लोग हैं। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग जो हैं ऐसे लोगों को पहचान करिए, और जैसे ही चुनाव के समय में गांव में आते हैं जूते की माला पहनाने का काम करिए। आप लोग जूते की माला पहनाने का काम करिए। ये समाज के गद्दार है, समाज को मार देंगे आने वाले समय में। इसलिए ऐसे लोगों को पहचान करना होगा, और जो लोग आपके हक अधिकारों के लिए सड़क से लेकर विधि व्यवस्था तक डंडे खाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी करना होगा। हमारा गणवाना आंदोलन में एक एक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो लगातार आपके हक अधिकारों के लिए डंडे खाते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, जेल मुकदमे सहते हैं, लेकिन हमारी नजर जो है उनकी ओर नहीं है, हमारी नजर उनकी ओर नहीं है। काफी दुख का विषय है साथियों। इसलिए आपको समझना होगा, और हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था की बात करते हैं, हम भी उस चीज को मानते हैं, हम भी उस चीज को मानते हैं, अन्यथा हम लोग कमजोर नहीं है। आज हमारे देव सिंह भाई 45 दिन तक धरने पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बैठे हैं, नहीं तो हम लोग या हमारा समुदाय किसी से कमजोर नहीं है। कमजोर क्या बताइए आप लोग? कमजोर है जो व्यक्ति अपने इतिहास को जानता है, अपने आप को पढ़ा है, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि आदिवासी शब्द ऐसे ही थोड़ी पड़ गया है। आदिवासी का मतलब है आदि अनादि काल से धरती में वास करने वाला व्यक्ति। आप लोग सबसे पुराने हो, सबसे पुराने हो, और उन लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि आदिवासियों का इतिहास पढ़ के देखो, आदिवासियों का इतिहास उठाकर देखो कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इन लोगों ने जो है अंग्रेजों को जंगल जंगल खदेड़ने
पे मजबूर किए हैं, तुम लोग कौन सी खेत की मूली हो। इसलिए कहते हैं जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था से संवैधानिक रूप से यदि आप समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना तो हम लोग बिरसा मुंडा और टंटे बिल का भी इतिहास पढ़ते हैं ना। अंग्रेजों को जो है जंगल जंगल भगने पे मजबूर किए हैं, वो पुरखे पूर्वजों के हम लोग वंशज हैं। आज जिस गढ़ा मंडला के धरती में, जिस महगांव के धरती में हम लोग यहाँ पे आज मंच लगा के हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये धरती भी हमारे राजा महाराजाओं की है, जिनका इतिहास इन लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। इनका इतिहास इन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। हमारे महापुरुषों को तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया हो। इनके एक भी महापुरुष बता दो जिनको फांसी में चढ़ाया गया हो, एक भी महापुरुष बता दो इनको फांसी में चढ़ाया गया। हमारे महापुरुषों को जो है तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया इस देश के लिए। ये देश हमारा है, हम लोग देने वाले हैं। और आप सबको जो है अब ये गांठ बांध के रखना है, ये गांठ बांध के रखना है। अपने आप को समझना होगा, अपने लोग पहचानना होगा, दोस्त और दुश्मन में फर्क पहचानना होगा। हम लोग जो है साथ भीख मांगने वाले लोग नहीं है, हम लोग मांगने वाले लोग नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हमारे दूध सिंह भाई जो है मांगने के लिए 45 दिन तक बैठे हैं। हम लोग देने वाले लोग हैं और अब हम लोग नहीं मांगेंगे, अब छीनने का काम करेंगे। अब हम लोग छीनने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आप तमाम लोग जानते हैं, ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता दादा ने कहा था कि ये क्षेत्र जो है प्रथा का क्षेत्र है, मुकद्दम का शासन है। ये जो तृतीय पंचायत चुनाव के माध्यम से हमारे गांव में सरपंची जो चुनाव करवा रहे हैं, तृतीय पंचायत चुनाव के माध्यम से जिला पंचायत जिला सदस्य बना रहे हैं, ये चीज भी हमारे क्षेत्र में अवैध है, इस चीज को याद रखना। लेकिन हमारे लोगों में जानकारी न होने के चलते जो है इस व्यवस्था में गए हैं। यदि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संवैधानिक तरीके से हमारे मांगों को नहीं मानी जाती है तो आपकी व्यवस्था को आप लोग ले जाइए, हमारे गांव का हमारे मुकद्दम संभाल लेंगे, हमारे मुकद्दम संभाल लेंगे हमारे गांव को। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है यदि इस तरीके से आप लोग काम करते हैं। और यदि आप लोग वाकई में संविधान को मानते हैं और वाकई में जो है लोकतंत्र को मानते हैं तो हमारे सरपंच से लेकर जनपद सदस्य से लेकर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उनकी बात आप माने। इस तरह से 45 दिन से हमारे जनपद सदस्य भाई यदि धरने पे बैठ रहे हैं तो कितनी शर्म का विषय है। और ये जो शासन और प्रशासन की जो नाकामी है इसको आप लोगों को समझना होगा। और खासकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों को अपने लिए जो समाज के लिए जो लड़ते हैं ऐसे लोगों की पहचान करना होगा साथियों। क्योंकि आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर के अंदर 4 बांध बन रहे हैं, 4 बांध बन रहे हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है बताइए? बीजेपी कांग्रेस के लोग कहीं आवाज उठा रहे हैं, वो तो उल्टा संसद और विधानसभा में जाकर कहते हैं कि ये बांध बन जाना चाहिए। उसकी लड़ाई सिर्फ यही पीला गमछा वाले लोग लड़ रहे हैं, यही पीले गमछा वाले लोग। आज कहीं भी देखिएगा, कहीं भी सभा सम्मेलन करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पीले गमछे वाले लोग अपने माई माटी जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, अन्यथा कोई दिखाई नहीं देता साथियों। इसलिए आपको पहचान करना होगा। उन बांधों के अंदर लाखों लोग हमारे आदिवासी भाई विस्थापित हो जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। मैं मर जाएंगे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी पहचान हमारी जल जंगल और जमीन है। हमारी पहचान जो है जल जंगल जमीन, हमारा अस्तित्व उसी से टिका है। और इस चीज को डुबाने के लिए आपके क्षेत्रों में बांध बनाने का काम करते हैं। यदि आप वहां से विस्थापित होकर दूसरे जगह जाएंगे तो अपना जो मालिकाना जो हक अधिकार है वो आप खो देंगे साथियों। यही प्लान आप दुश्मन बना रही है। इसलिए आप लोगों को जल जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है असंवैधानिक रूप से। इसलिए अपनी एकता पे फोकस करिए, गांव को मजबूत करिए और गांव में जो है मुकद्दम व्यवस्था को पुनः संचालित कीजिए। जब तक आप लोग मुकद्दम व्यवस्था को संचालित नहीं करेंगे तब तक आपके गांव एक नहीं हो सकता, आपका गांव एक नहीं हो सकता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दादा क्योंकि गांव जो है जिस तरह से बटा है आज आप सब लोग जानते हैं। गांवों के अंदर जो है तमाम तरह के संगठन और पार्टी बने हैं। आपके गांव में भाजपा, आपके गांव में कांग्रेस, आपके गांव में आप, आपके गांव में बाप, फलान डकान दुनिया भर की पार्टी है। तो वहां आपका समाज कहां पे? समाज है ही नहीं, वहां पे समाज खत्म हो गया है। इसलिए समाज को एक करने के लिए अपने गांव में मुकद्दम व्यवस्था को संचालित कीजिए। मुकद्दम चलेगा तभी हमारा गोंडवाना आंदोलन भी सफल होगा, तभी हमारा गोंडवाना आंदोलन सफल होगा। अन्यथा ये लोग जो है उतरेंगे। आज आदिवासी विचारधारा से बहुत सारे संगठन और पार्टी बने हैं। हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं क्या? वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जाति और अपने संगठन की बात करते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहना है, इस गोंडवाना के झंडा को मजबूत करिए, इस गोंडवाना के झंडा को मजबूत करिए, तभी आप लोगों की लड़ाई जो है साथियों लड़ी जा सकती है। अन्यथा हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। आप सोचिए जनप्रतिनिधि 45 दिन तक धरना में बैठे हैं,
उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहे हैं, तो हम कौन से खेत की मूली बताइए आप कि कौन सी खेत की मूली है? आज भी आपको पता होगा, आप लोग जो है कई दिनों से सरकारी संस्थाओं के चक्कर लगाते होंगे, आपको जो है कई प्रकार से वहां से भगा दिया जाता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो कहीं इन्वर्टर नहीं है, तो कहीं फलान ठिकान कुछ भी, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पे जो है सभी को समानता का अधिकार है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ जो है देश में संविधान का राज चलता है। लेकिन आज ये लोग दुराचारी लोग संविधान को भी नहीं मान रहे, कानून को भी नहीं मान रहे, धड़ल्ले के साथ सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आपके हक अधिकारों को छीनने का काम करते हैं, हनन करने का काम करते हैं। जबकि छोटी छोटी समस्या हमारे गांवों के अंदर होनी चाहिए थी। ये किस विकास की बात कर रहे हैं? ये किस विकास की बात कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग आज गांवों के अंतिम छोर में जाकर देखिए, कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं स्कूल जर्जर स्थिति में जहां पे सड़क नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। लेकिन शासन प्रशासन को लात मारते हुए हमने गांव वालों के द्वारा चंदा करके जो है नर्मदा नदी से मोटर के माध्यम से पानी चढ़ाए। शासन प्रशासन के भरोसे नहीं बैठे हम लोग, और ये साथियों इसलिए हो रहा है भेदभाव के चलते कि ये लोग गुणवाना वाले हैं, भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे, इसलिए इनके गांव में रोड नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है। ऐसी भेदभाव आज किया जा रहा है। इसलिए जो है अपने लोगों को पहचानने का काम करो मेरे भाइयों, अपने लोग ही कुछ कर पाएंगे, अन्यथा ये लोग जो है इनके गले में कुत्ते के पट्टा बांध दिया गया। और मैं पहले ही बता दिया हूं, इस बार यदि चुनाव के समय में ये लोग आते हैं तो सबसे पहले इनके गले में जूते के माला डालिए, जूते के माला डालिए, उनको नंगा करके गांव से भगाओ, क्योंकि ये समाज के लोग हैं, ये समाज के लोग हैं मेरे भाई। यदि ये लोग बता दें कि हम जो आदिवासी समाज के नहीं है, आदिवासी के खून नहीं है, तो हम लोग बीच चौराहा में जो फोटो डाल के जो उसके ऊपर हार डाल दिए, वो लोग पूछेंगे ये लोग कौन है? जो हमारे समाज के गद्दार हैं, मर गए साल इसलिए उनके ऊपर हार डाल दिए, है ना? तो ऐसा काम जो है इनके साथ करना है, क्योंकि अपने ही खून है, हमारे ही पुरखों के खून है। तो साथियों समय का भी अभाव है, मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूँ, और खासकर मेरे समाज की युवाओं को मैं हमेशा कहता हूँ मंच के माध्यम से कि भाई लड़ाई जो है बहुत बड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये लोग आदिवासियों को निपटाने का प्लान बना रहे हैं, आने वाले समय में बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई होने वाली है। इसलिए आप लोग कमर कस लो, कमर कस लो। ये कोई नई लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को बिरसा मुंडा टंट्या भील से लेकर हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए हैं सभी ने लड़ा है, और वही लड़ाई आज हम आजाद भारत के बाद लड़ रहे हैं। इसलिए जो है आपको एक रूपता यानी समाज में संगठित लाने का काम करना है, और खासकर शिक्षा पे फोकस करना है। शिक्षित होइए, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक सही और गलत का पहचान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना पढ़ सको आप पढ़िए, और मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को जो अधिक से अधिक पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं, कपड़े कम पहने, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जो समाज के लिए भूत सिंह भाई जैसे 45 दिन तक धरना में बैठ सके। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, पैंता सजोर पैंता, प्रेमवासी दादा सिंह मरका अमर रहे, लड़ेंगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय घनश्याम